जैसे ही ईसा और सूरज गुलाब हवेली पहुंचते हैं, वैसे ही गुलाब सिंह के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है। क्योंकि गुलाब सिंह को यह जरा सा भी अंदाजा नहीं होता है कि आज सूरज गुलाब सिंह से उससे सवाल जवाब करने आया है। जी हाँ दोस्तों, पति ब्रह्मचारी सीरियल अपकमिंग ट्रैक में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे ही सूरज अनिल का फ़ोन अपने हाथों में लेता है और देखता है कि इतने सारे कॉल्स बाबूजी ने किया है, यानी कि गुलाब सिंह ने किया है, तो ईसा के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है। दूसरी तरफ मोहल्ले वाले पूरे परिवार वालों के साथ बहुत काफ़ी अत्याचार करते हुए नज़र आने वाले हैं। पूरे मोहल्ले के लोग यही कहते हैं कि जल्द से जल्द ईसा को इस घर से, यानी कि इस मोहल्ले से ही दूर हटा दो। क्योंकि वह अगर इस मोहल्ले में रहेगी तो हमारे बहन बेटियों पर उसका असर पड़ेगा। लेकिन सूरज अपनी पत्नी के साथ खड़ा होता है और मोहल्ले वालों से कहता है कि तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ मेरी पत्नी के बारे में ऐसा कहते हुए। मेरी पत्नी कहीं भी इस मोहल्ले को छोड़कर नहीं जाएगी। मोहल्ले वाले कहते हैं कि अगर ईसा इस गांव में रही तो, यानी कि इस मोहल्ले में रही तो हमारी बहन बेटियों भी इसके साथ ही ऐसे ही हो जाएंगी। सूरज कहता है कि मेरी पत्नी बिल्कुल निर्दोष है, उसको साजिश करके फंसाया गया है। लेकिन सूरज की बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करता है। फौरन ही अनिल दो चार गुंडों को लेकर उस मोहल्ले में पहुंच जाता है और अनिल कहता है कि हाँ हाँ, इन लोगों को इस मोहल्ले में रहने का कोई भी हक नहीं है, जल्द से जल्द इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। सूरज बहुत काफ़ी अनिल के ऊपर गुस्सा होता है, क्योंकि इस बार ईसा का दाम लगाने के लिए अनिल उस जगह पर पहुंचता है। और जैसे ही सूरज को पता चलता है, खैर ईसा तो बहुत काफ़ी फूट फूट कर रोती है, ईसा को कुछ समझ नहीं आता है। ईसा टूटकर बिखर जाती है और उसको बार बार यही बात सताता है कि अब ईसा कभी भी आईपीएस ऑफिसर की तैयारी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका वीडियो वायरल हो चुका है। लेकिन सूरज अपनी पत्नी ईसा के साथ खड़ा होता है और उसको धैर्य दिलाता है कि ईसा जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। आपके ऊपर जो यह धब्बा लगा हुआ है ना, मैं बहुत जल्द इस धब्बे को हटा दूंगा और पूरे समाज वालों के सामने यह क्लियर कर दूंगा कि आप बिल्कुल निर्दोष हैं। आप वहाँ पर ऐसी हरकतें नहीं करती हैं, यह सब साजिश किया गया है, आपको फंसाया गया है। लेकिन सूरज की बातों पर से भी ईसा जी को जरा सा भी भरोसा नहीं होता है, क्योंकि ईसा को हमेशा से यही लगता है कि उसका वीडियो वायरल हो चुका है, अब चाह कर भी कुछ नहीं होता। लेकिन सीरियल पति ब्रह्मचारी अब कमेंट ट्रैक में आगे एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अनिल ने जैसे ही कुछ दो चार गुंडों को लेकर मोहल्ले में पहुंचता है और सूरज से कहता है कि तुम अभी और इसी वक्त इस मोहल्ले के खाली करो और यहाँ से जाओ। सूरज अनिल के ऊपर गुस्सा होता है और उसके साथ हल्का फुल्का मारपीट करने लगता है। और जैसे ही उसका मोबाइल ज़मीन पर गिरता है तो सूरज उसका मोबाइल ले लेता है। जैसे ही अनिल ज़मीन पर बेहोश होकर गिरता है, वैसे ही सूरज उसका मोबाइल ले लेता है। जब उसका मोबाइल खोलता है तो सूरज के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है, बल्कि पूरे परिवार वालों का होश उड़ जाता है। क्योंकि उस मोबाइल में किसी और का फ़ोन नहीं, बल्कि गुलाब सिंह का बहुत काफ़ी कॉल या मैसेज आया हुआ रहता है। ईसा कहती है कि यह सबके पीछे किसी और का नहीं, बल्कि मेरे ही पिता गुलाब सिंह का हाथ है। सूरज, तुम पक्का मेरी बातों पर यकीन करो, इन सब के पीछे मेरे ही पिता का हाथ है। अगर वह ऐसा नहीं होते तो अनिल को इतने सारे फ़ोन या कॉल मैसेज क्यों करते। सूरज का भी मन डगमगा गया था। दूसरी तरफ मोनिका भाभी भी गुलाब सिंह के बारे में उल्टी सीधी बातें कहने लगती हैं। लेकिन सूरज कहता है कि मेरे बाबूजी के बारे में कोई भी कुछ गलत बात मत बोलो, जब तक कि हकीकत पता न चल सके। मुझे भी बाबूजी से सवाल जवाब करने हैं, आखिर वह अनिल जीजू को इतने सारे कॉल या मैसेज क्यों किए हैं। सूरज फौरन ही गुलाब हवेली पहुंचता है और गुलाब हवेली पहुंचने के बाद सीधे गुलाब सिंह को चीख चीख कर तेज आवाज़ों में बुलाता है। गुलाब सिंह बाहर निकलते हैं और कहते हैं, सूरज तुम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हो। सूरज कहता है कि बाबूजी, आप पहले मुझे बताइए, अनिल जीजू को इतना ज़्यादा कॉल या मैसेज क्यों किए हैं, आपका क्या मतलब है। गुलाब सिंह के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है। गुलाब सिंह सोचने लगते हैं कि क्या सच में अनिल ने सूरज को सारी हकीकत बता दिया है कि मैंने ही खुद उसकी बहन रिया को उस बार डांसर में भेजने का योजना बनाया था। लेकिन अभी भी बातों को घुमा फिरा कर गुलाब सिंह कहते हैं कि
मुझे नहीं पता कौन किया मेरे मोबाइल से कॉल या मैसेज। सूरज कहता है कि बाबूजी आपके मोबाइल से कॉल या मैसेज बहुत काफ़ी अनिल के पास गया है। इसका मतलब इस सब के पीछे आपका हाथ है। आपने खुद अपनी बेटी ईसा को उस बार डांसर में भेजा था। गुलाब सिंह कहता है कि सूरज चुप हो जाओ, आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे ऊपर इतना ज़्यादा इल्ज़ाम लगाने की। सूरज कहता है तो बाबूजी बताइए, आखिर आपका अनिल जीजू से ऐसा कौन सा बात का संपर्क करना था, कौन सी इतनी इम्पोर्टेंट बात करनी थी जो आपने इतने सारे कॉल या मैसेज किए हैं। इधर परिवार के लोग मोहल्ले वाले की वजह से बहुत काफ़ी परेशान थे। दूसरी तरफ सूरज गुलाब हवेली पहुंच जाता है। सीरियल पति ब्रह्मचारी अब कमेंट ट्रैक में आगे आप सभी को एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलेगा, क्योंकि अब गुलाब हवेली में उसकी खोई हुई पत्नी यानी कि गुलाब सिंह की बीवी घर लौटने वाली है, जबकि गुलाब सिंह खुद उसको किडनैप करवाया था और किडनैप करवाने वाला कोई उसका ही दामाद सूरज था। अभी एक तरफ रिया और ईसा को लेकर सूरज इतना काफ़ी परेशान रहता है और सूरज भी बहुत काफ़ी इमोशनल रहता है, साथ में ईसा भी अपने रिया और अपने खुद पे लगे इल्ज़ाम को लेकर परेशान रहती है। दूसरी तरफ जैसे ही ईसा की माँ गुलाब हवेली में एंट्री करती है तो पूरे परिवार वालों का होश उड़ जाता है, बल्कि आरव का बहुत काफ़ी खुशी मिलती है कि उसकी माँ वापस आ गई है और साथ में अनुराग को भी थोड़ी थोड़ी खुशी मिलती है। दोनों बहुओं को खुशी मिलती है, लेकिन साथ में बिंदिया का होश उड़ जाता है क्योंकि उसकी सौतन अब गुलाब हवेली में वापस आ जाती है। ईसा को जैसे ही पता चलता है उसकी माँ घर वापस आ गई है तो ईसा दौड़ते हुए गुलाब हवेली पहुंचती है और अपने माँ के गलों से लिपट जाती है और कहती है कि माँ, मुझे पक्का यकीन था कि आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, आप एक न एक दिन घर वापस ज़रूर आएंगे। उसकी माँ कहती है कि बेटी, मुझे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि यही इंसान जैसे ही ईसा अपने पति के तरफ देखती है तो ईसा के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि ईसा की माँ फौरन ही कह देती है कि मुझे किडनैप इसी ने किया था और उस जगह पर कोई और नहीं बल्कि सूरज खड़ा रहता है। सूरज कहता है कि आपका तो दिमागी हालत ख़राब था, इसलिए मैं आपको बांध के रखता था। ईसा की माँ कहती है कि नहीं बेटी, इसी ने मुझे बहुत मारा और मुझे किडनैप करके रखा है। तो सूरज कहता है गुलाब सिंह खुद मुझे बोले थे कि इसको दिमागी हालत ख़राब है, इसलिए मैं इसको बांधकर एक पुराने खंडर वाले हवेली में रख रहा था और इसका मैं पूरा सेफ्टी का ध्यान रख रहा था। लेकिन ईसा की माँ को काफ़ी चोट लगे थे, जिस वजह से ईसा अपने पति सूरज के ऊपर बहुत काफ़ी गुस्सा होती है और अपने पति के ऊपर से सारा विश्वास हटा देती है। ईसा फौरन ही अपने पति के पास जाती है और कहती है, सूरज तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरी माँ को किडनैप करने का, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। सूरज कहता है कि ईसा, मेरी बातों पर विश्वास करो, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था जिस औरत को मैं किडनैप किया हुआ हूँ, बल्कि मैं किडनैप किया ही नहीं था, मैं तो बस इसके दिमागी हालत ख़राब होने की वजह से इसको बांध के रख रहा था। अगर मुझे ज़रा सा भी पता होता कि यह मेरी सासू माँ है यानी कि तुम्हारी माँ है, तो मैं इनको अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करा के दवा करवाता। लेकिन जैसे जैसे गुलाब सिंह मुझसे कहते रहे मैं वैसा वैसा ही करता रहा। अब तो गुलाब सिंह के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गया था। गुलाब सिंह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी पहली पत्नी घर वापस आ चुकी है, क्योंकि कुछ दिन पहले गुलाब सिंह अपनी बीवी को किडनैप करवा चुका था और घर से बाहर निकलवा चुका था और बिंदिया से शादी कर चुका था। लेकिन अब उसकी पत्नी जैसे ही गुलाब हवेली वापस लौटती है तो बिंदिया के भी होश उड़ जाते हैं। अब बिंदिया को यह बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि अब बिंदिया के साथ क्या होने वाला है। क्या अब गुलाब सिंह बिंदिया को छोड़ देगा और सूरज के साथ बिंदिया कभी भी रिश्ता नहीं बना पाएगी। आने वाले अपडेट में आप सभी को बहुत जल्द पता चलने वाला है, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सीरियल पति ब्रह्मचारी अपकमिंग ट्रैक में अब बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है कि उसकी माँ यानी कि ईसा की माँ गुलाब हवेली वापस लौट चुकी है। अब गुलाब सिंह कौन सा फैसला लेगा, क्या उसकी पहली पत्नी घर वापस आने के बाद गुलाब सिंह अपनी दूसरी बीवी यानी को बिंदिया को छोड़ देगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है कि अब सूरज सबसे पहले अपनी पत्नी ईसा का उस डांस बार में
पहुंचाने वाले का किसका हाथ है और उसके सर पर जो इल्ज़ाम लगा है, सबसे पहले सूरज उसको हटाएगा। उसके बाद से किसी की बातों का जवाब देगा, क्योंकि अगर ईशा के सर से वह बात नहीं हटा कि वह बात डांसर में गलती से गई थी, बल्कि किसी ने पहुंचाया था, अगर उसके सर से यह इल्ज़ाम नहीं हटा तो ईशा कभी भी आईएएस की तैयारी नहीं कर पाएंगी। इस वजह से सूरज बहुत काफ़ी परेशान रहता है और सबसे पहले गुलाब सिंह से पूछता है कि मुझे आप बताओ, उसके बाद से तुम किसी बातों का जवाब देना। लेकिन ईशा इस बार अपने पति सूरज के ऊपर बहुत काफ़ी गुस्सा होती है और सूरज से कहती है कि सूरज, आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरी माँ को किडनैप करने का। एक तरफ सूरज गुलाब सिंह से सवाल जवाब मांगता है, दूसरी तरफ ईशा अपने पति सूरज से पूछ बैठती है। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में कौन सा मोड़ लेने वाला है, क्योंकि एक तरफ सूरज अपने बाबूजी यानी कि गुलाब सिंह से अब जवाब मांगेगा, दूसरी तरफ ईशा अपनी माँ का इंसाफ दिलाने के लिए सूरज से सारे रिश्ते नाते तोड़ देगी। सीरियल पति ब्रह्मचारी अब कमेंट ट्रैक में बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है दोस्तों।